बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले 15-16 घंटों से भारत पाकिस्तान की एयर स्पेस की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी करता आ रहा है और ये खिलाफ वर्जी भारतीय तैयारे नहीं कर रहे, यानी फिर राफेल तो इस वक्त निकल ही नहीं रहे अपने घोंसलों से, वहाँ छुपे बैठे हैं। लेकिन इस वक्त जो इसराइल के मुहैया करदा हेरोन अटैक ड्रोन्स या कैमकाजी लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन्स कहलाते हैं, वो इस वक्त जो है भारत जो है वो कसीर तादाद में पाकिस्तान की तरफ रवाना कर रहा है, जिनका हदफ एक तरफ तो पंजाब के शहर, उसके साथ साथ सिंध के कुछ शहर भी हैं। और इसका मकसद ये है कि एक तरफ तो जो है वो अफरा तफरी फैलाना, यानी फिर अगर ये ड्रोन मार भी दिए जाते हैं पाकिस्तानी इंटरसेप्टर्स की तरफ से तो फिर जो धमाकों की आवाज़ें होती हैं उनसे पाकिस्तानियों में जो खौफ व हिरास फैलाने का एक मकसद है। और फिर दूसरा मकसद ये है कि इन ड्रोन्स के ज़रिए जो पाकिस्तानी एयर डिफेंस की पोजीशंस हैं उनके बारे में मालूमात इकट्ठा करना, ये इसका मकसद है। इस वक्त जो ISPR के तर्जुमान हैं उनकी तरफ से वाज़े बयान आ चुका है कि अब तक 25 ऐसे ड्रोन हैं जो कि दागे गए थे इंडिया के बेसिस से, एयर बेसिस से, और वो अब तक जो है वो तबाह किए जा चुके हैं। और इस वक्त सवाल भी उठ रहे थे कि ये ड्रोन जो है कैसे शहर में दाखिल हो गए, कैसे शहरों तक पहुंच गए। तो इसके बारे में हम आपको ये बताते चलें कि जब कोई एयर डिफेंस सिस्टम का इंटरसेप्टर मिसाइल इन ड्रोन्स के ऊपर लॉक करता है लॉन्ग रेंज के लिए, तो फिर वो अपनी पोजीशंस को भी कॉम्प्रोमाइज करता है। और फिर इन ड्रोन्स के अंदर जो रडार सिस्टम मौजूद होते हैं वो इन एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशंस को जांच सकते हैं और अपने हेडक्वार्टर तक वो लोकेशन पहुंचा सकते हैं। तो अब जो स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है इंटरसेप्टर मिसाइल की अगर बात करें तो इंटरसेप्टर मिसाइल जो है उनकी लागत करोड़ों में होती है, जबकि ये ड्रोन जो है ये चंद हज़ार डॉलर की लागत में जो है वो बनाए जा सकते हैं और उड़ाए जा सकते हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त अपने 288 मिलियन डॉलर के राफेल तैयारों को तो इंडिया ने छुपा लिया है और उसके कुछ वजूहात भी सामने आ रहे हैं जो कि आगे चल के हम आपको वीडियो में बताएंगे। और अब ये हिकमत अमली अपनाई गई है कि कैमकाजी ड्रोन या लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन जो हैं, ऐसे ड्रोन जो कि खुदकश ड्रोन कहलाते हैं, कैमकाजी ड्रोन की तरह काम करते हैं, उनके सहारे से अब पाकिस्तान को जो है वो अब उनके शहरों के ऊपर जो है वो टारगेट किया जा रहा है। बात करें तो पंजाब के बहुत सारे शहर जिसमें लाहौर शामिल है, रावलपिंडी शामिल है, शेखुपुरा शामिल है, इसके साथ साथ अटक तक जो है ये ड्रोन्स पहुंचे हैं। और फिर जब ये लो रेंज की फ्लाइट मोड पे आए, यानी फिर अपने हदफ के करीब थे, तो फिर पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस की सॉफ्ट शील्ड थी उनकी तरफ से उनको टारगेट किया गया। हार्ड शील्ड की अगर बात करें तो वो तमाम लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल जो कि बहुत दूर या बहुत ज़्यादा फासले से निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं उनको जो है वो हार्ड टारगेट कहा जाता है। और फिर जब ये नज़दीक आते हैं और फिर जो एयरक्राफ्ट गन और छोटे हथियारों से जब इनको तबाह किया जाता है या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के जरिए, यानी फिर जब इनका सिस्टम हैक करके या इनकी पोजिशनिंग सिस्टम को जाम करने के बाद या जैमर्स के जरिए जब इनको गिराया जाता है तो वो सॉफ्ट वॉरफेयर कहलाया जाता है। तो उसके जरिए अब ये ड्रोन्स गिराए गए हैं और इसकी वजह से जो धमाकों की आवाज़ें लाहौर में सुनाई गई, इसके साथ साथ रावलपिंडी में सुनाई गई, वो आवाज़ें इसी वजह से पैदा हुई हैं कि इन ड्रोन्स को इंपैक्ट होने से पहले ही फिजा में तबाह किया गया और इसकी वजह से ये धमाकों की आवाज़ें इन इलाकों में सुनी गई। अच्छा, कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां इनका इंपैक्ट हुआ है, यानी फिर लाहौर के नज़दीक एक एयरबेस थी, उसको टारगेट किया गया, वहां पर जो है वो एयरबेस तक ही पहुंचने में ड्रोन कामयाब हुआ लेकिन अपना मैक्सिमम इंपैक्ट नहीं कर सका, जिसकी वजह से जो है कुछ ज़्यादा कैजुअलिटीज नहीं हुई हैं, ना ज़्यादा कोई इंपैक्ट हो सका है। लेकिन इस वक्त जो ISPR के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ के जो बयान सामने आ रहे हैं, 25 ड्रोन अब तक तबाह किए जा चुके हैं पाकिस्तानी फिजाई हुदूद के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारे ड्रोन्स पंजाब के इलाकों पे दागे गए थे, इसके साथ साथ सिंध के भी इलाकों में और इसके साथ साथ कराची तक भी ये ड्रोन पहुंचने में कामयाब हो गए थे, लेकिन इनको बर वक्त एयर डिफेंस कार्रवाई के जरिए तबाह किया गया। लेकिन ये तमाम कार्रवाइयां इंटरसेप्टर मिसाइल्स के जरिए नहीं की गई बल्कि एयरक्राफ्ट गन्स के जरिए इनको जो है करीब तरीन इलाकों से निशाना बनाया गया और फिर विजिबल रेंज के अंदर तबाह करने के बाद जो है इनको डिस्ट्रॉय किया गया है। अब इस वक्त जो इत्तला सामने आ रही हैं, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने वाजे कर दिया है कि इंडिया ने इस वक्त पाकिस्तान की ब्लेटेंटली जो है एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी की है और ये खिलाफ वर्जी इसराइली साख्ता हेरोन ड्रोन को इस्तेमाल करते हुए की गई है। ये ड्रोन एक तरफ तो कैमकाजी ड्रोन है, यानी अपने ऊपर जो है वो असलहा बारूद लेकर चलने वाला ड्रोन खुदकश ड्रोन कहलाता है या लॉइटरिंग एम्यूनिशन ड्रोन कहलाता है, और इसके साथ साथ रिकॉनेसेंस का काम भी करता है, यानी फिर इसके ऊपर जो कैमरे नस्ब होते हैं वो बहुत सारी जो एरियल फुटेजेस हैं वो भी कैप्चर कर रहे होते हैं और इसके साथ साथ जो उसका रडार सिस्टम है वो डिजिटल सिग्नेचर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के भी कैप्चर करने की कोशिश कर रहा होता है। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर
करते हुए पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोन्स का शिकार नहीं किया, बल्कि जो सॉफ्ट टारगेट थे उनको सॉफ्ट टारगेट के जरिए यानी फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए इनके सिग्नल जैम किए गए, इनको तबाह किया गया, जमीन पे गिराया गया और इसके साथ साथ जिन इलाकों के अंदर ये विजिबल रेंज के अंदर मौजूद थे उनके ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गनों से हमले किए गए, उनको तबाह किया गया। अब इस वक्त बात करते चलें जो मलीर के हवाले से जो आज फुटेजेस बहुत ज़्यादा चल रही थी, आपके सामने भी इस वक्त ये फुटेजेस नज़र आ रही हैं। ये जो है मलीर का इलाका शराफी गोट है, वहाँ पर ये ड्रोन उस हालत में गिरा है कि इसको तबाह कर दिया गया था और फिर ये नॉन इम्पैक्ट हालत के अंदर एक घर के ऊपर गिरा है, जिसकी वजह से उस घर को पार्शली नुकसान पहुंचा है। यानी फिर ये ड्रोन जो है ये मुर्दा हालत के अंदर फ्लाई करता हुआ वहां आके गिरा है। इसको पहले ही फिजा के अंदर तबाह कर दिया गया था और उसके बाकियात थे जो कराची के इलाके शराफी गोट के इस घर पे गिरे हैं, जिससे उसको जुज़वी तौर पे नुकसान पहुंचा है। इसके साथ साथ अगर बात करते चलें रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम के अतराफ में इसी तरह के ड्रोन के शार्पनर्स या उसके बाकियात गिरे हैं। इसके साथ साथ लाहौर के कुछ इलाकों में ड्रोन्स के बाकियात गिरे हैं और इसके साथ साथ शेखुपुरा के इलाकों के अंदर भी कुछ खबरें सामने आ रही हैं और कुछ वीडियोस भी सामने आ रही हैं जिसमें खेतों के अंदर ये ड्रोन के बाकियात गिरे हैं। तो इस वक्त मजमूई तौर पे 25 ड्रोन ऐसे हैं जिनको मुकम्मल तौर पे न्यूट्रलाइज किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, चाहे फिर वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए किया गया हो, चाहे फिर वो एयरक्राफ्ट गन्स के जरिए किया गया हो, या फिर इसके साथ साथ एयर डिफेंस मिसाइलों के जरिए किया गया हो। लेकिन इस वक्त खबरें यही आ रही हैं कि पाकिस्तान ने अब तक अपने जो मिसाइल्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जब शुरू में ये ड्रोन्स दाखिल हुए थे पाकिस्तानी एयर स्पेस के अंदर और फिर पाकिस्तानी एयर डिफेंस मिसाइलों ने इनको लॉक किया तो फिर उनकी अपनी पोजीशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो गई थी। उन पे वार्निंग सिस्टम पे उनको बताना शुरू कर दिया था कि जो उनकी लोकेशन है वो ये ड्रोन जो है ट्रैक करना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से फौरी तौर पे इन एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन को तब्दील किया गया और फिर उसके बाद ये हिकमत अमली सामने आई कि इनको जो है वो दूसरे तरीके से तबाह किया जाएगा। अब अगर सिर्फ बात करें जो ड्रोन इस वक्त इंडिया की तरफ से दागे जा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर जो और पाकिस्तान ने जो तबाह किए हैं, अगर उनकी बात करें IAI हैरोप नामी ये लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन यानी खुदकश ड्रोन है जिनकी लागत जो है चंद हजार डॉलर के लगभग है और इतनी कसीर तादाद में दागने का मकसद ही यही है कि पाकिस्तान अपने जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं उनको इसके खिलाफ इस्तेमाल करे और फिर जब वाकई इन इंटरसेप्टर मिसाइल की ज़रूरत हो तो पाकिस्तान के पास उन इंटरसेप्टर मिसाइल्स की जो है वो शॉर्टेज हो जाए, जिस तरह से देखने में सामने आया था। यानी जब इसराइल पे इसी तरह की नौयत का हमला ईरान की तरफ से किया गया था तो यही हिकमत अमली अपनाई गई थी कि सैकड़ों की तादाद में ये ड्रोन दागे गए और फिर उसके बाद जब मिसाइलों की एक खेप पहुंची तो उसके बाद इंटरसेप्टर्स के लॉन्चर्स खाली हो चुके थे और फिर उन मिसाइलों ने इम्पैक्ट करना शुरू कर दिया था। तो इसी तरह की अब हिकमत अमली जो थी वो देखने में आई, लेकिन पाकिस्तान ने इसको बहुत ऐसे तरीके से हैंडल किया और इसको सॉफ्ट तरीके से जो है वो गिराया, तबाह किया। तो ये चीज़ें इस वक्त भी सामने आ रही हैं। अब अगर बात करते चलें तो इस वक्त जो है वो पंजाब के बहुत सारे शहरों के अंदर जिसमें रावलपिंडी है, लाहौर है और इसके साथ साथ कराची सिंध के शहर है, सिंध के 2-3 शहरों के अंदर इम्पैक्ट हुए हैं और फिर सुबह से लेकर अब तक जो है वो 25 ड्रोन गिराने की इत्तलात सामने आ चुकी हैं, कंफर्म हो चुकी हैं। हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये भी स्टेटमेंट किया है कि इस वक्त जो इनका ऑपरेशन सिंदूर था वो खत्म नहीं हुआ, अभी भी जारी है। यानी फिर आज जो भी इंडिया से ड्रोन दागे गए उसको भी ऑपरेशन सिंदूर के ही जुमरे में लाया जा रहा है, बावजूद इसके कि इस वक्त पाकिस्तान जो है एक ऐसी डिफेंसिव स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहा है। यानी फिर उसकी जो खामोशी है वो इंडिया को जो है वो बौखलाहट का शिकार कर रही है। यानी फिर इंडिया इतना ज्यादा बेचैन हो रहा है कि पाकिस्तान जवाब क्यों नहीं दे रहा, जबकि पाकिस्तान एक ऐसी खामोश हिकमत अपनी अपना रहा है। यानी फिर जिस वक्त हमला करना होगा उसका वक्त भी डिसाइड किया जाएगा और इसका भरपूर जवाब भी दिया जाएगा। इस अफरा तफरी के अंदर एक तरफ तो ये हुआ कि अमृतसर की एयरबेस से दागा जाने वाला इंटरसेप्टर मिसाइल अपने ही हिंदुस्तानी हेलीकॉप्टर को तबाह कर गया और इस मुगालते में तबाह कर गया कि उनके रडार को ऐसा लगा कि ये कोई पाकिस्तान एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर है और फिर जब ये मिसाइल चला और उस हेलीकॉप्टर को तबाह किया, जब इंडिया की टीमें वहां तक पहुंची तो पता चला ये तो अपना ही हेलीकॉप्टर था। तो इस वक्त ये भी है कि इंडिया के अंदर एक अफरा तफरी की कैफियत भी मची हुई है। यानी फिर उनको ये भी अंदाजा नहीं हो रहा है कि वो किस तरह निशान लगा रहे हैं। बिला इश्तियाल जो है वो कार्रवाइयां करने का सिलसिला भी जारी है। साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि इस वक्त फ्रांस की डसल्ट कंपनी जो कि राफेल तैयारे बनाती है और फिर इन तैयारे को जिस तरह से पाकिस्तान के शाहीनों ने तबाह किया, पूरी दुनिया ने अब सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं कि क्या वेस्टर्न टेक्नोलॉजी इतनी बेकार है कि एक रात के अंदर 3 राफेल तैयारे तबाह हो जाते हैं। तो अब राफेल की तरफ से इंडिया को यह पाबंद किया गया है कि पाकिस्तान की सरहद से 300 किलोमीटर तक ये तैयारे ग्राउंड होंगे। यानी फिर ये तैयारे पाकिस्तानी सरहद से 300 किलोमीटर पीछे रहेंगे
اور सरहद क्रॉस नहीं करेंगे। अगर ये करते हैं तो फिर उसका जो इम्पैक्ट होगा वो यही होगा कि डसल्ट कंपनी के जो शेयर्स हैं वो धड़ाधड़ गिरना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह से इससे पहले हुआ कि एक ही रात में 3 तैयारे तबाह होने के बाद राफेल के जो शेयर्स थे उनकी वैल्यू 1.64% जो है वो गिर गई थी, और अब फ्रांस को ये खतरा लाहक हो चुका है कि अगर आने वाले वक्तों में राफेल तैयारे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए गए तो उनका और बुरा हशर होगा, यानी फिर और तैयारे भी तबाह हो सकते हैं। तो अब पाबंद कर दिया गया है राफेल की तरफ से इंडिया को कि वो पाकिस्तानी सरहद से 300 किलोमीटर दूर तक ये तैयारे ग्राउंड रखेगा, यानी फिर ये तैयारे पाकिस्तानी सरहद के करीब नहीं इस्तेमाल किए जाएंगे। साथ साथ अगर बात करें तो चाइना का जो J-10C तैयारा था जिसने इस जंग के अंदर अपनी तकरीबी रहनुमाई की, यानी फिर पहली दफ़ा एक प्रॉपर जंगी हालात के अंदर अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाया, और उसके साथ साथ PL-15 उसका जो एयर टू एयर मिसाइल था उसने भी अपनी सलाहियतों को दुनिया के ऊपर वाजे कर दिया। उसकी स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा बुलंद हो चुकी है और इस वक्त जो है उसकी मांग दुनिया भर में बढ़ती जा रही है। एक तरफ J-10C, दूसरी तरफ JF-17 थंडर थर्ड ब्लॉक और इसके साथ साथ PL-15, ये तमाम जो हमारे वो सपूत थे जिन्होंने एक रात के अंदर 5 हिंदुस्तानी तैयारों को तबाह करने के बाद इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है इंडियन एयरफोर्स को कि शायद अब तक पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर अब तक इंडिया की फौज को इतने चंद घंटों के अंदर इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा हो। यानी अब तक जो है वो $958 मिलियन जो है वो नुकसान एक रात में इंडिया को पहुंचाया गया था। तो अब जो है माजरत कर ली गई है। दूसरी तरफ मोदी जो है वो अपना चेहरा बचा रहा है। एक तरफ तो उसको बैरूनी दबाव है कि किस तरह से ये एक वाक़या हुआ, एक ही दिन में 5 तैयारे गिर गए। दूसरी तरफ अपने ही सवाल उठाना शुरू हो गए हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता राफेल तैयारों की जो गिरने की बातें थी वो डॉक्यूमेंट भी होती जा रही हैं, और राफेल कंपनी ने भी अब इस बात को जो है वो मान लिया है कि पाकिस्तान की तरफ से राफेल तबाह किए गए हैं। तो अब मोदी के लिए जो है वो मुश्किलात जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। अब अगर बात करें तो इस वक्त इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा मिलिट्री शॉक की कैफियत में है। एक तरफ तो जो है उसने एयर लॉसेस इतने ज़्यादा कर लिए कि इससे पहले शायद ही कभी उसको इतना बड़ा धचका जो है हिस्ट्री के अंदर उठाना पड़ा हो, और उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान इस वक्त चाइनीज़ तैयारे यूज़ कर रहा है। चाइनीज़ तैयारों की रहनुमाई की गई है और उन तैयारों ने जो है वो तीर बहदफ निशाने लगाने के अंदर अपना रिकॉर्ड कायम कर लिया है। इसके साथ साथ अगर बात करते चलें अब हौसियों के हवाले से, तो ये वही अमेरिका था जिसने 18 मार्च 2025 को ये कहा था कि हौसियों को जो है हम दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, यानी फिर हौसियों का ये हाल किया जाएगा कि एक हौसी दुनिया में बाकी नहीं रहेगा। और अब डोनाल्ड ट्रंप का एक आज ही ताज़ा तरीन बयान सामने आया है जिसमें यह कहा जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप, वी हैव टू एडमिट दैट द यमनीज आर ब्रेव, यानी अब हमें मानना पड़ेगा कि यमनी हौसी जो हैं वो बहुत ज़्यादा बहादुर हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। यानी आज से तकरीबन 1.5 महीने पहले तक ये कहा जा रहा था कि हौसियों का नामो निशान मिटा देंगे, और पिछले 1 या 1.5 महीने के अंदर जिस तरह से बहरा अहमर में और बहरे अरब में हौसियों ने कार्रवाइयों का एक सिलसिला शुरू किया अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ों के ख़िलाफ़, और फिर जिस तरह से MQ-9 रीपर ड्रोन्स तबाह किए गए, और उसके साथ साथ 10 दिन के अंदर अंदर 2 FA-18 हॉर्नेट तैयारे भी तबाह कर दिए गए। तो अब अमेरिका जो है वो घुटने टेकने पे मजबूर हो गया और ओमान की सालिसी के अंडर जो है वो एक सीज फायर का मुआहिदा तय पा गया हौसियों के दरमियान और अमेरिका के दरमियान। अब इस वक्त जो है यमनी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी ने भी वाजे कर दिया है कि पिछले 24 घंटों में कुछ कार्रवाइयां हुई हैं। एक तरफ तो इसराइल के एयरपोर्ट्स के हवाले से वार्निंग जारी कर दी गई है, यानी फिर इसराइल का हैफा एयरपोर्ट, इसके साथ साथ बिन गुरियन एयरपोर्ट और इसके साथ साथ रमाद एयरपोर्ट जो कि उम्मुल रशश में मौजूद है। इन 3 एयरपोर्ट्स के हवाले से हौसियों ने वार्निंग जारी कर दी है, और जो एयर ब्लॉकेड का फैसला हौसियों की तरफ से किया गया था उस पे अमल दरामद की जो बातें हैं वो अब सच होती नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ पिछले 24 घंटों में जो यमनी हौसियों की तरफ से कार्रवाइयां की गई, एक तरफ तो निशाना बनाया गया उम्मुल रशश के रमाद एयरपोर्ट को, और इसके साथ साथ हैफा के नज़दीक याफा ड्रोन के जरिए तिल अबीब के नज़दीक एक मिलिट्री टारगेट को निशाना बनाया गया। बहरे अहमर में अगर बात करें तो अमेरिकी तैयारा बरदार जहाज USS हैरी एस टॉमी पे हमले किए गए, और बाद में ये भी वजह किया गया कि ये तमाम हमले उस वक्त किए गए थे कि जब ट्रूस या सीज फायर मुआहिदा नाफिजुल अमल नहीं हुआ था, और इसी के नतीजे में एक और FA-18 हॉर्नेट तैयारा जो था वो भी समंदर बुर्द हो गया, समंदर में गर्क हो गया। तो इसका क्रेडिट भी अब हौसी ले रहे हैं, यानी ये जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, और उसमें ये भी वाज़ेह किया जा रहा है एक तरफ
F-18 हॉर्नेट तैयारा तबाह किया गया। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से जो यमन पे जारहियत करने के लिए एक तैयारी हो रही थी, उस हमले को जो है वो सबोताज किया गया। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि उस एयरक्राफ्ट कैरियर पे जो ये एक अनप्रेसिडेंटेड हमला किया गया, उससे एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो भागने पे मजबूर हुआ और इस वक्त जुनूबी बहरा अहमर के इलाकों में मौजूद है। तो ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। एक नई वीडियो नए ब्लॉग के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में आपका मेजबान फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़ व नासिर।